तो इसको हम लिखेंगे 2x। अगर मैं इसको x मल्टीप्लाई x रख देती हूँ, x मल्टीप्लाई x, तो इसका मीनिंग हो जाएगा x स्क्वायर, ना कि 2x। ऐसे ही जैसे मेरी 4x मल्टीप्लाई 3x रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और x की x के साथ मल्टीप्लाई, यानी आज जो हमारा कोफिशिएंट है कोफिशिएंट की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई वेरिएबल्स के साथ करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगी। ये आपके क्लास 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने अब 9x स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे हमारा 2x हो गया, देखो तो 9 2 जा 18 और x स्क्वायर की जब हम x में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनकी पावर है, ये ऐड हो जाती है, यानी x की पावर 3 आ जाएगा। जैसे हमारी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ये 4x प्लस 3x था, मल्टीप्लाई था, अगर मैं इसको 4x प्लस 3x रख देती हूँ तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 7 और x एज इट इज रहेगा। अब इसकी पावर ऐड नहीं होगी। देखो कंफ्यूज क्या रहते हैं बच्चे की प्लस में भी पावर में बहुत कंफ्यूज रहती है कि x की x के साथ मल्टीप्लाई हो गई या जैसे ही देखो 4 3 12 हो गया, 4 3 12 मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई में तो सभी की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर ऐड हो जाती है, बट ये जो हमारा प्लस में होता है इसमें x एज इट इज रहेगा और ये हमारा जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा। जैसे एक मल्टीप्लाई अगर मैं 2x रख देती हूँ, देखो ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, इसकी 4 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 जा 8 और x स्क्वायर की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x की पावर 3। ऐसे ही अगर मैं 4x स्क्वायर प्लस 2x कर देती हूँ तो क्या इसको आप सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा इतना ही रहेगा पॉलिनोमियल्स, क्योंकि हमारी सेम पावर ही ऐड हो सकती है। जो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी सेम पावर होगी तो ही ऐड हो सकती है x स्क्वायर। हम इसको ऐड कर सकते हैं, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 और x स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा। अगर मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, हाँ तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और x स्क्वायर की जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4। मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और हमारे जब ये सेम होते हैं तब ही ऐड होंगे। अगर ये हमारे इसके जो वेरिएबल्स है ये हमारे सेम नहीं है तब हमारे ये ऐड नहीं हो सकते। जैसे इसमें है 4x स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या वेरिएबल्स इनके सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सोल्व, ये हमारा सोल्व नहीं हो सकता, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही रहेगा अगर मल्टीप्लाई होते, जैसे यहाँ पे है मल्टीप्लाई सेम टू सेम, तब हमने इसको सोल्व कर दिया, 4 2 जाए और x की पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस 2 प्लस 1 3 आ गया। देयरफॉर आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर करती हूँ, देखो इनके बीच में मैंने प्लस लगाया, 4 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 1 5, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर यानी सेम, ये हमारा सेम रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन ऐड करती हूँ, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, देखो सेम है, ओनली बस साइन का फर्क है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 4 के साथ 1 की मल्टीप्लाई, मतलब इसके अपन में 1 है तो 4 1 जा 4 और एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 2 4, तो इसका आंसर 4x स्क्वायर आएगा। जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का फंडा सेम है, हम किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में जब होगा जब हमारे वेरिएबल्स सेम होंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर है
तो ये ओनली एक्स स्क्वायर आ गया। अगर मैं थर्ड कंसेप्ट और लेती हूँ इसका, तब हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। नो, मतलब ये इतना ही रहेगा, इतना ही है, इतना ही इसका आंसर है। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई लगाती हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x, प्लस के पहले इस पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो ये हमारा 4x क्यूब हो जाएगा। कितना होगा? 4x, यानी 2 पावर इसकी और 1 इसकी, ये ऐड हो जाएगी, 4x क्यूब आ गया। आर यू अंडरस्टैंड? अब मैं, जैसे मैंने ये प्लस था, अगर माइनस का सिंबल होगा तब भी इसका हमारा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तब भी हमारा, यानी प्लस माइनस का सेम फंडा है, या मैं यहीं पे लगा देती हूँ प्लस माइनस, तो ये हमारा सोल्व होगा ही नहीं। अब डिवाइड में भी हम ऐसे ही, जैसे हमने मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करते हैं, सेम एज इट इज अगर हमें डिवाइड करना हो अपॉन एक्स स्क्वायर, तब हमारा क्या होगा कि हमारे जो वेरिएबल्स है, जो इनकी पावर्स है, वो माइनस हो जाते हैं, यानी 4 की पावर -2, तो ये हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई में तो पावर हमारी ऐड होती है और डिवाइड में हमारी पावर माइनस होती है, तो x की पावर 2 आ गया यहाँ पे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 4 डिवाइड बाई x की पावर 2, तो ये भी हमारा x की पावर 2 ही आएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो x की पावर 2। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, जैसे यहाँ पे 2 के पहले 2 + 1 3 हो गया, और डिवाइड में हमारी पावर्स माइनस हो जाती है, और प्लस माइनस में जो हमारे वेरिएबल्स सेम होंगे तभी वे ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, वरना अदरवाइज कुछ नहीं, वे सेम टू सेम, मतलब ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और मल्टीप्लाई में हमारे चाहे वेरिएबल्स सेम हो, मतलब कुछ भी हो, तो ऐसे मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं और डिवाइड में पावर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं।